तो दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। जैसे कि आप जानते हैं कराना से इकरा हसन, आखिरकार आप तस्वीर में देख रहे हैं कि इकरा हसन को कौन नहीं जानता। आपने देखा होगा कि इकरा हसन ने पहली बार राजनीतिक करियर में कदम रखती हैं और इंशाअल्लाह इनको सफलता हासिल हो जाती है। तो दोस्तों इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन आप इस बात को ज़रूर सोचें अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना कि आखिरकार इकरा हसन ने हम मुसलमानों के लिए ऐसा क्या कहा। बड़ी ही खुशी की बात है दोस्तों। मैं इकरा हसन की वीडियो आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा, लेकिन आपने देखा होगा कि यूपी के एक इलाका माना जाता है संभल, आखिरकार उस हिंसा को लेकर इकरा हसन ने बड़ी ही शानदार एक स्पीच दी है। आखिरकार मैं उसको आपको सुनाने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपको अब पहले आप इस बात को ज़रूर सुन लें कि संभल की हिंसा को लेकर आखिरकार इसमें याचिका किसने दायर की और इस हिंसा में आखिरकार किसका ज़्यादा रोल रहा। आपने देखा होगा कि ये जो भी मामले पेश आ रहे हैं, जैसे बहराइच हिंसा को लेकर, फिर उसके बाद संभल, अब बताया जा रहा है कि अजमेर को टारगेट किया जा रहा है। वो अजमेर की दरगाह जहां तमाम लोग, चाहे वो दलित हों या सिख हो या ईसाई हों, वो तमाम लोग अपनी मुरादें और मन्नतें लेकर जाते हैं। आखिरकार इन सभी के बारे में बताया जाता है कि असउद्दीन ओवैसी साहब ने भी एक अपना बड़ा बयान दिया है। वो असउद्दीन ओवैसी साहब जो तमाम ज़िंदगी हम मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाते आ रहे हैं, क्यों ना कि हम उनको सपोर्ट करें। और आप जानते हैं जब नबी की शान में गुस्ताखी की गई थी, इस रामगिरी महाराज ने की, आखिरकार किसने आवाज़ उठाई? वो इम्तियाज़ जलील साहब ने आवाज़ उठाई, जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। ये वो इम्तियाज़ जलील साहब हैं। आखिरकार इन्होंने वो महाराष्ट्र जाम किया था। आखिरकार आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर उस टाइम पर कितनी वीडियो वायरल चल रही थी। लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि क्या अब संभल हिंसा को लेकर वहां सुकून इत्मीनान है? क्या वहां पर कल जुमे की नमाज सुकून से हुई या नहीं? गुजारिश है कि आप अपने अपने मोहल्ले की मस्जिदों में जुमे की नमाज पढ़ने जैसे पढ़ते चले आए हैं। आगे जमात से संबल में कल बादशुर जुमे की नमाज होगी और हर तरह की नमाज होगी और होती रहेगी इंशाअल्लाह। पूरे क़यामत तक होती रहेगी। इस तरह की कोई बात नहीं है। इसमें अफवाह पर ध्यान रखें, भूल न लगाएं। बिल्कुल भी और शहर में अमन और शांति बनाए रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह आपके साथ है। सारी बात मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप तस्वीर में ज़रूर देखें कि जब इस शाही मस्जिद को आप देख रहे हैं तस्वीर में, एक हरी मंदिर होने का दावा याचिका कोर्ट में दायर की और उसको माना, और कुछ लोग वहाँ सर्वे करने के लिए भी मौजूद हैं, जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। तो बताया जा रहा है कि ज़ियाउर रहमान साहब ने भी अपना एक बड़ा बयान दिया और उसमें क्या बोले। लेकिन आप देख रहे हैं कि किस तरह से इकरा हसन अपने कराना में काम कर रही थी और आखिरकार सोशल मीडिया पर यह भी दिखाया जा रहा था कि इकरा हसन उस उपचुनाव में बड़ी ही एक्टिव थी। और आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र की तमाम सीटों पर बताया जा रहा है कि इकरा हसन के कुछ प्रत्याशियों ने बड़ी ही महारत वोटों से जीत कर हासिल की। तो दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताना। लेकिन आप जैसे देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर आए दिन कहीं ना कहीं दंगे या ऐसी हिंसा को लोग अंजाम दे रहे हैं, उसके बारे में इकरा हसन ने क्या कहा, जैसे कि आप सुन सकते हैं। संभल जा रहे थे, हमारी पार्टी की डेलीगेशन जा रही है और हम कोशिश कर रहे थे कि हम वहाँ पहुँच सके। जो वहाँ पर घटना हुई है, जो हिंसा हुई है वहाँ प्रशासन द्वारा, उसका सही जायजा लेके कौन अधिकारी इन्वॉल्व थे, कौन कौन लोग इस मामले में, इस घटना को किन लोगों ने अंजाम दिया, उसकी जानकारी लेकर हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सौंपने वाले थे और उस पर कार्रवाई भी करने की मांग करते, उसी के लिए हम पहुँच रहे थे। लेकिन जैसा आप देख रहे हैं, पहले 30 तारीख तक हमें बोला गया कि कोई नहीं जा सकता, इसलिए हमने आज का प्रोग्राम बनाया था। लेकिन आज भी हमें रोका जा रहा है। अब 10 तारीख तक इन्होंने रोकथाम रखी है। जी हाँ, सबको अलग अलग जगहों पर, 15 लोग की डेलीगेशन थी, अलग अलग जगहों पर रोका जा रहा है। हमें समझ नहीं आ रहा कि लोकतंत्र में इस तरीके से कैसे ये रोक के अपना काम कर सकते हैं। तो आपके जो लखनऊ में नेताओं को नजरबंदी, आपने देखा कि इकरा हसन ने बड़ी ही सुकून और इत्मीनान के साथ हम लोगों को समझाने की कोशिश की कि आप इस बात को माने, आखिरकार क्यों कानून की धज्जियाँ कुछ लोग उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं कुछ अपने मुसलमानों से कहने की कोशिश करूँगा कि आप बहुत ज़्यादा एहतियात बरतें। लेकिन आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे कुछ मुस्लिम लीडर जो हैं वो आवाज़ उठा रहे हैं
क्यों ना कि हम उनके सपोर्ट में रहें। लेकिन बताया जा रहा है कि जैसे आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये सलमान HYC हैं। इन्होंने अपने एक सोशल मीडिया ऐप पर पोस्ट की कि मस्जिद थी, मस्जिद है और इंशाअल्लाह मस्जिद ही रहेगी। आखिरकार आप देख रहे हैं कि किस तरह से मुसलमानों की मस्जिदों को और मज़ारों को टारगेट किया जा रहा है। आपने देखा कि वीडियो में देखा होगा कि अजमेर दरगाह की भी एक सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर की को मान लिया, लेकिन आप देख रहे हैं कि उस पर भी सर्वे होने की बिल्कुल लोग तैयारी में कुछ जुटे हुए हैं और उसका भी सर्वे होकर रहेगा। आखिरकार आपने देखा होगा कि अजमेर दरगाह एक कैसी दरगाह है। दोस्तों आप कमेंट करके बताना, अगर आप अजमेर नहीं गए हों तो ज़रूर जाना, और अगर आप गए हों तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या वो अजमेर दरगाह की याचिका जिन लोगों ने दायर की, क्या उनके ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं। आखिरकार ये कैसा माहौल चल रहा है, क्यों हम लोगों को परेशान करने की कोशिश की जा रही है और क्यों इतने कई सौ साल पुराने मुद्दे उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरकार क्या तलाश करने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, आप जैसे तस्वीर में देख सकते हैं। तो दोस्तों इसमें आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताना। लेकिन इकरा हसन ने, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने और इम्तियाज़ जलील साहब ने बड़ी ही अच्छी बात की, जैसे कि आप सुन सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपने सुना क्या इम्तियाज़ जलील साहब ने, तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में। हम मस्जिदों के अंदर चुन चुन के और घुस घुस के मारेंगे। उनके एक भाई ने कहा है कि कौन इम्तियाज़ जलील, तो तुझे बहुत जल्द पता चलेगा कि इम्तियाज़ जलील कौन है। बड़ी ही शानदार बात हम मुसलमानों के लिए की, और ऐसे ही कुछ असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हम मुसलमानों के लिए और हौसला बढ़ाने के लिए हमारे लिए बड़ी ही अच्छी बात रखी, जैसे कि आप सुन सकते हैं। दोस्तों आपने सुना क्या हमारे जो ये मुस्लिम लीडर हैं इनको चाहिए कि हम सपोर्ट करें और इंशाअल्लाह जो होगा हम वो सब सही होगा। मिलकर तो दोस्तों आप कमेंट दोबारा इम्तियाज